कहते हैं कि एक पेड़ जितना विशाल होता है उतनी ही मजबूत उसकी जड़ें होती हैं। और जब हम बात कर रहे हैं बीज से पौधे उगाने की, तो बीज की सही और अच्छी जर्मिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। एक बीज को अच्छे से जर्मिनेट होने के लिए सही मौसम, टेम्परेचर, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम मौसम और टेम्परेचर को सही लेकर चलते हैं तो बीज की पूरी जर्मिनेशन मिट्टी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, जिसके बाद आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है उसी से आप अच्छा से अच्छा सीड स्टार्टर अपने बीज के लिए बना सकेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली लाल रेत लिया है। इसे कई जगहों पे बदरपुर या फिर बजरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप देखें ना, तो इसके अंदर पहले से कुछ पत्थर के बड़े टुकड़े होते हैं या फिर कुछ बालू के ही बड़े बड़े पीसेस होते हैं। ये जो टुकड़े होते हैं ये हमारे सीड जर्मिनेशन में थोड़ा दिक्कत ला सकते हैं। तो किसी छलनी की मदद से हम इसे अच्छे से छान लेंगे और जो फाइन सैंड निकलेगी हम उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। आपके पास अगर नदी की सफ़ेद रेत हो तो आप उसी का इस्तेमाल करें। मेरे पास फ़िलहाल यही था। सीड स्टार्टर बनाने के लिए हम जितने भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे इन सभी को हमें स्टेरलाइट बनाना है, ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की बैक्टीरिया या किसी भी तरह के फंगस ना हो और हमारे सीड्स को आगे कोई डैमेज ना पहुँचे। तो फिलहाल हम यहाँ पर कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे। कोकोपीट को आपको अच्छे से 1 से 2 दिन अच्छे धूप में सुखाना है, ताकि इसके अंदर जो भी वीड के सीड्स होंगे, खरपतवार के जो बीज हो गए, जो भी पहले से मौजूद इसमें कोई कीड़े मकोड़े हों, ये सभी इसमें से बाहर आ सकें। इसे सुखाने के बाद जैसे हमने रेत को छाना, अगर आपके पास वैसे ही कोई बड़ी छेद वाली छन्नी हो तो आप इसे भी छान सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सूखे हुए कोकोपीट में हमें पानी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे सेट होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद जो कोकोपीट है ये पानी को अच्छे से सोख कर लेगा, फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होता है ना कि जब हम सूखे हुए कोकोपीट में सीड लगाते हैं और बाद में पानी डालते हैं तो कोकोपीट तो पानी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन बाद में कोकोपीट सॉगी हो जाता है, इसमें से एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए जो सूखे हुए कोकोपीट होते हैं इसमें बीज लगाने से पहले या फिर इनका इस्तेमाल करने से पहले आप इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मॉइस्ट कर लें, तब जाकर फिर इसमें सीड लगाएं। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर मिट्टी ले रहे हैं। ये साधारण मिट्टी है। अगल बगल आपके पास खेत हो तो आप खेत की मिट्टी का यूज कर सकते हैं। आप नॉर्मल पौधे अपने जिसमें लगाते हैं उस मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बीज लगाने के लिए आपको चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। आप मेरी मिट्टी देखें तो ये काफ़ी हल्की है और काफ़ी यहाँ पर आपको लाइट वेट लग रही होगी। मिट्टी को भी आपको धूप में अच्छे से सुखा लेना है, उसके बाद आपको इसे सीड स्टार्टर में यूज करना है। सीड जब हम लगाते हैं तो इन्हें खाद की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। सीड के अंदर पहले से इतनी एनर्जी होती है कि वह खुद ब खुद जर्मिनेट हो सके और 2 से 3 पत्ते निकाल सके। लेकिन जब आप सोइललेस मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पर खाद का शुरू से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब पौधे मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेने लगें तब उन्हें शुरू से ही न्यूट्रिएंट्स मिलती रहे। इसके अलावा शुरू से खाद डालने से मिट्टी थोड़ी हल्की और थोड़ी भुरभुरी भी हो जाती है। चौथी और लास्ट चीज़ मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ले रहा हूँ। इसके जगह पर आप पत्तों की खाद, नॉर्मल कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो कंपोस्ट या फिर जो भी खाद आप ले रहे हैं ये अच्छे से डिकम्पोज्ड होना चाहिए। कच्चा खाद आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ये आपके पौधे को जला सकते हैं और आपके प्लांट को ख़राब भी कर सकते हैं। दोस्त, हमने सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लिया है और आपने देखा कि इन्हें तैयार कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने वर्मी कंपोस्ट रखा है, बालू रखा है, कोकोपीट है और साथ में यहाँ पर हमारे नॉर्मल गार्डन सोइल है। अगर आपके पास बड़ी छन्नी हो तो जैसे हमने बालू को यहाँ पर छाना है वैसे ही आप सभी चीज़ों को यहाँ पर छान सकते हैं और एक समान आप यहाँ पर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले सीड स्टार्टर को बनाने के लिए हम यहाँ पर सैंड और कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे। 50% सैंड और 50% कोकोपीट के इस रेशियो से हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसमें हम आसानी से अपने सभी तरह के फूलों के बीज और सब्जियों के बीज जर्मिनेट कर सकते हैं। अब जब हम नए नए आते हैं ना गार्डनिंग में, तो उस टाइम पे हमें सोइल रेशियो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने 50% सैंड लेना है और 50% कोकोपीट लेना है। तो अब ये होता कितना है, तो मान लीजिए आप किसी छोटे से इस तरह से डब्बे से एक हिस्सा इस तरह से सैंड ले रहे हैं, तो उतना ही आपको यहाँ पर कोकोपीट लेना है। तो इस तरह से आपने 2 हिस्सा लिया, जिसमें से एक हिस्सा आपका सैंड रहा और एक हिस्सा कोकोपीट। तो बस आपको इन दोनों को अब अच्छे से मिक्स करना है। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है और जब भी आपको सीड लगाना हो इसके ऊपर सीड लगाइए और फिर इसके ऊपर अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए।
इसी का एक अलग कंपोजिशन भी है जिसमें कंपोस्ट भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इस तरह के सीड स्टार्टर ज़्यादातर नर्सरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ पे एनुअल फूलों के बीज और सब्जियों को जर्मिनेट करने के लिए इस तरह के सीड स्टार्टर बनाए जाते हैं। अब कंपोजिशन यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ इसमें मैं 40% सैंड, 40% कोकोपीट और 20% यहाँ पर कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। अगर हम इसे मेज़र करें तो यहाँ पर मान लीजिए हमें 10 हिस्से का सोइल मीडिया तैयार करना है, तो उसमें हम 4 हिस्सा सैंड लेंगे, 4 हिस्सा कोकोपीट और 2 हिस्सा यहाँ पर कंपोस्ट का लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से 40-40 और 20% के रेशियो में हमारा सीड स्टार्टर यहाँ पर तैयार हो गया है। यहाँ पर आप जो कंपोस्ट है, जो सैंड है और जो कोकोपीट है, इसका कंपोजिशन आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। दूसरे तरह का जो सीड स्टार्टर हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम केवल सैंड और कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें 50% सैंड और 50% कंपोस्ट लेना है। अगर मेज़र करें तो अगर हम यहाँ पर एक हिस्सा बालू ले रहे हैं तो एक हिस्सा हमें यहाँ पर कंपोस्ट लेना है। तो कुछ इस तरह से आप एक और सीड स्टार्टर तैयार कर सकते हैं। तीसरे सीड स्टार्टर में हम सैंड, कोकोपीट, सोयल और कंपोस्ट इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और अक्सर जब मैं इन चारों को इस्तेमाल करता हूँ तो इनका कंपोजिशन मैं 30% सैंड, 30% कोकोपीट, 30% मिट्टी और 10% कंपोस्ट का रखता हूँ। अगर मेज़र की बात करें तो इसमें मैं 3 हिस्सा कोकोपीट, 3 हिस्सा बालू, 3 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा कंपोस्ट का रखता हूँ। तो बस आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से आपका एक और सीड स्टार्टर रेडी है। हम काफ़ी टाइम से कोकोपीट में अपने सीड्स को लगाते आ रहे हैं और कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट अपने कोकोपीट में ही सीड लगा देते हैं। सीड काफ़ी आसानी से जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो ये सीड स्टार्टर बस वही है, बस इसमें हम थोड़ा सा कंपोस्ट भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास परलाइट हो, वर्मीक्यूलाइट हो तो उन दोनों का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। काफ़ी बेसिक सीड स्टार्टर है और जब भी मैं इस तरह के सीड स्टार्टर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं यहाँ पर 60% कोकोपीट और 40% मैं यहाँ पर कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। कंपोजिशन फिर से आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो अगर मेज़र की बात की जाए तो अगर आप 10 हिस्से का यहाँ पर मिट्टी तैयार करेंगे तो यहाँ पर 6 हिस्सा आपको कोकोपीट लेना है और 4 हिस्सा यहाँ पर आपको कंपोस्ट का लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसके ऊपर आपको बीज अपने लगा लेने हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह की मीडिया का इस्तेमाल करें, आपको पानी का इसमें ध्यान रखना है। इसके ऊपर आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आखिरी सीड स्टार्टर में हम यहाँ पर नॉर्मल मिट्टी और कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल मिट्टी की जगह पर यहाँ पर बालू मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है और उसमें और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इस तरह के जब मिक्सचर बनाने होते हैं तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि 50-50 का रेशियो लूँ दोनों का। लेकिन जब भी आप इस तरह के सीडलिंग स्टार्टर बनाएं, आप ध्यान रखें कि इस तरह के मिक्सचर में आप जो बारीक सीड होते हैं फूलों वाले, उनके बीज ना लगाएं। मिट्टी का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है और ऐसे में अगर आप इसमें बीज लगाते हैं, इसी से उसे कवर करते हैं और अगर पानी इसमें ऊपर नीचे हुआ तो आपकी जो सीड हैं ये गल भी सकते हैं। तो इस तरह की जो सोइल मीडिया होते हैं, इसमें आप अपने बड़े जो फूलों वाले बीज हो गए जैसे कि डेलिया के, कैलेंडुला के, सब्जियों के बीज हो गए, इसमें आप आसानी से जर्मिनेट कर सकते हैं। तो दोस्त, मैंने यहाँ पर आपको कुछ 5 तरह के अलग अलग सीड स्टार्टर मिक्स बनाना बताए। आप अपने अनुसार सीड स्टार्टर मिक्स बना सकते हैं। इसमें कंपोजिशन भी आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो सीड स्टार्टर आप बनाएं, इसका वेट हल्का हो, बीज के ऊपर ज़्यादा वजन ना पड़े, ये वेल ड्रेन हो ताकि इसमें पानी ना लग सके और साथ ही ये एयरेटेड होना चाहिए। इसके अंदर हवा भी जानी चाहिए ताकि जो आपके सीड हैं ये सड़े नहीं। तो इन बातों को ध्यान रखकर आप किसी भी तरह के सीड स्टार्टर अपने यहाँ पर बना सकते हैं और उसमें सीड आसानी से जर्मिनेट कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर आप इन सभी को स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर करने से पहले आप इन्हें अच्छे से धूप में सुखा लीजिएगा, फिर स्टोर कीजिएगा। और स्टोर करने के बाद अगर आपको इन्हें यूज़ करना हो तो यूज़ करने से पहले आप इसे अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, फिर इसे मॉइस्ट कीजिए, उसके बाद आप इसका यूज करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आप कैसे अपने सीड जर्मिनेट करते हैं, कंपोजिशन क्या रखते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है।